और यार कल मेरे भाई आए थे जैसा कि आप सब ने देखा, एंड ही गिफ्ट मी वन डायनासोर का अंडा, ऐसा बोले तो अच्छा है। ये ऐसा ही दिखता है, मैंने इसका नाम रख दिया है डायनासोर का अंडा क्योंकि ये मुझे ऐसा दिख रहा है, दैट्स वाई। सो आधे लोग को तो ये बॉक्स देख के समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ दिस, और आधे लोग जिसको नहीं समझ आया हो उसको मैं आज रिवील कर देती हूँ दैट दिस इज़ द मोस्ट कह सकते हो कि काफ़ी एक्सपेंसिव, काफ़ी लग्जरियस, ऐसा आप बोल सकते हो, वैसे कंपनी के ये है। आई एम नॉट गोइंग टू प्रपोज एनीबॉडी, लेकिन तो भी ये आपके लिए ये है हेडफोन्स। आई एम सॉरी दिखाई दे रहे। एक्चुअली मेरा सपना था कि दैट आई वांट वी मोडास हेडफोन, और ये सपना मैंने सबको बताया था कि अगर जब भी मेरा सबसे बड़ा शो होगा ना, तो मैं उसके जो भी मनी आएंगे उसमें से मैं पहले अपना वी मोडा का हेडफोन खरीदूँगी एंड देन माय प्लेयर, और बाकी जो भी स्टफ़ मुझे चाहिए डीजे के लिए मैं वो खरीदूँगी। लेकिन ये सबसे पहले था मेरी लिस्ट में, मेरे ड्रीम के लिस्ट में ये सबसे पहले नंबर पे था। एक्चुअली इट्स अ सेकेंड हैंड, एंड ये मेरे भाई के पास पहले था, अब मेरे पास है, तो इट्स लाइक कि एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन को ये एज अ गिफ्ट दिया, ऐसा आप बोल सकते हो। और गाइस, गिफ्ट आप किसी को तभी देते हो, खास करके अपनी चीज़, जब आपको किसी और पे ट्रस्ट हो कि हाँ, जिसको भी मैं अपनी चीज़ दूंगा या दूंगी वो उसको अच्छी तरीके से यूज़ करेगी और उसको संभाल के रखेगी, ऐसा। तो मुझे ऐसा प्राउड फील होता है कि ही चूज़न मी टू गिव दिस हेडफोन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ब्रो, मैं अभी भी बोलती हूँ थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट। अपनी जान से भी ज़्यादा इसको संभाल के रखने वाली हूँ मैं। सो ओके, वी विल टॉक अबाउट दिस। मैंने कल बोला था कि मैं इसका वीडियो आपको अच्छी तरीके से देना चाहती हूँ ताकि आपको भी पता चले कि व्हाट इज़ वी मोडा, और ऐसा तो क्या है वी मोडा में जो हर किसी को ये इतना पसंद आता है। एंड दिस इज़ द टॉप्ड 5 या टॉप 3 हेडफोन्स में से, हेडफोन की कंपनी में से ले लो तो ये फर्स्ट नंबर पे आती है, ऐसा मैं सोचती हूँ। क्योंकि साउंड क्वालिटी, अगर हेडफोन की बात करें तो साउंड क्वालिटी ही मैटर्स करती है, राइट। ऐसा मैं मानती हूँ कि ये फर्स्ट नंबर है। मुझे नहीं मालूम, होगा कोई और कंपनी भी होगा, लेकिन आई थिंक ये वो 5 कंपनी में से तो कोई भी एक आ ही जाती होगी। तो चलो बात करते हैं वी मोडा के बारे में। पहले अगर हम वी मोडा की बात करें कि उसके अंदर क्या क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मेरे पास जो है उसका मतलब आप अगर सीरीज़ नंबर बोल लीजिए या तो फिर कौन सा इसका क्या बोलते हैं उसको, मैं यार सब कुछ भूल जाती हूँ। तो इसका जो वर्जन है वो है LP2 वर्जन क्रॉसफेड का। ध्यान, इसके साथ जो चीज़ें आती है उसके अंदर इसका स्क्रू ड्राइवर हो गया, स्क्रूज आता है, क्योंकि इसके अंदर साथ में आपको अलग मेटल शीट भी दी जाती है जो आप लगा सकते हो, कस्टमाइज़ करवा सकते हो इसकी वजह से। दैन इट्स हैव 2 years गारंटी वारंटी। और दैन इसके पास जो है एक माइक वाला जैक है और एक जो भी हम मोस्ट ऑफली यूज़ करते हैं वो वाला जैक है। एंड देन अ बिग वन जैक विच इज़ कोई भी बड़े प्लेयर के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, वैसा जो वाला जैक आता है ना, वो बिग वाला
वो है। एंड देन इट्स मतलब इसका जो केस है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसका केस का नाम है एक्सोस्केलेटन कैरी केस, जो काफ़ी मज़बूत आता है, आप देख सकते हो काफ़ी मज़बूत आता है। तो ये हो गया केस का, और इतनी सारी चीज़ें आती है ये हेडफोन के साथ, ठीक है। देन यहाँ पे जो है वो वी मोडा क्या बोलता है इस हेडफोन के बारे में, ये जान लेते हैं। लिव द मोमेंट विद द लाइव प्ले साउंड, ऐसा कहना चाहता है वी मोडा इस हेडफोन के साथ, बिकॉज 3D साउंड इफेक्ट जो है वो देता है ये हेडफोन। इट्स अ बिट एक्सपेंसिव आई थिंक, मैंने जैसा बोला थोड़ा लग्जरियस हेडफोन के अंदर आता है ये वी मोडा कंपनी, तो उसकी वजह से इसकी प्राइस भी थोड़ी आसमान छू लेती है। लेकिन 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 जहाँ पे साउंड क्वालिटी या साउंड इफ़ेक्ट को ले लो तो वहाँ पे हमें एक्सपेंस नहीं देखना चाहिए, ना ही एक्सपेंसिव है या चीप है वो नहीं देखना चाहिए, बस साउंड क्वालिटी देखनी चाहिए और ख़रीद लेना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। प्राइस को देखने के लिए जाओगे तो यू ऑलवेज़ हैव टू मतलब खुद के मन को बनाना पड़ेगा कि भाई जाने दो, बहुत महंगा है, बहुत ये है, बहुत महंगा है। लेकिन एक बार ख़रीद के तो देखो, वो चीज़ में कुछ ऐसा होगा तभी वो एक्सपेंसिव है, राइट। तो मैं ऐसा बोलती हूँ, चीप चीज़ों के अंदर कम जाओ और थोड़े पैसे बचा के या तो फिर थोड़ी और मेहनत करके ऐसा लो कि जिससे आपको सेटिस्फेक्शन हो, राइट। बाद में ऐसा तो बहुत सारे हेडफोन है जो 500 रुपये में भी मिल जाते हैं, बट यू नो दैट्स क्वालिटी, इट्स टू चीप। मतलब आपको सुनने में भी नहीं मज़ा आएगा और ना ही आपको कुछ सुनाई देगा। इफ़ यू आर अ डीजे, देन सही में जो 500 रुपये वाले हेडफोन है ना, कसम से बोलती हूँ वो आपको सुनाई नहीं देंगे इन द पार्टीज़, क्योंकि वहाँ पे आपका लाउड बेस ही इतना होगा, जो भी आपका आउटपुट सिस्टम है वही इतना ज़ोर से बजेगा, देन हाउ कैन यू विल हियर दैट, राइट। तो मैं हमेशा ऐसा ही बोलती हूँ, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा जज्बा दिखाओ और फिर गो फॉर दैट एक्सपेंसिव वन, क्योंकि जहाँ पे सेटिस्फेक्शन होगा ना, सही में बता रही हूँ, जहाँ पे सेटिस्फेक्शन होगा वहीं पे आपको मज़ा आएगा, वरना आपको लगेगा कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा है। बाद में जो दिल लगना चाहिए ना, जो भी हमारे जॉब के अंदर, काफ़ी लोगों का तो जॉब बन गया है डीजेइंग। एक्चुअली मेरा पैशन है, मुझे इतना मतलब जॉब की नहीं पड़ी, आई जस्ट वांट टू बी कि हाँ मैं डीजे हूँ, दैट्स इट, मैं डीजे हूँ, दैट्स इट, मुझे इसके अंदर आगे बढ़ना है, दैट्स इट। मुझे जॉब की नहीं पड़ी है कि मुझे हर महीने में इतने शोज़ चाहिए या फिर हर 2 महीने में इतने शोज़ चाहिए। आई एम नॉट गोइंग फॉर डैट। जब मुझे टाइम मिले, जब मेरा मन करे तब मैं शोज़ लेती हूँ। वैसे ऐसा मैं सिर्फ बोल रही हूँ, बाकी शोज़ जितने भी आए मैं हर ले ही लेती हूँ, ठीक है। तो ऐसा मत समझिए कि मैं जाऊँगी या जाऊँगा, मैं उनको पूछूँगी कि आप शो करोगे और वो मना कर देंगे अगर उनका मूड नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं करती हूँ मैं। दैट्स जस्ट फॉर अ थिंग कि मेरा मन होता है तब मैं ऐसा बोल देते हैं। ओके गाइस, देन अगर आपको इस हेडफोन के साथ ट्रैवल करना है तो इट्स वेरी इजी फॉर यू कि आप अपने जो भी जीन्स है वहाँ पे जो बेल्ट का एरिया है वहाँ पे आप अपनी क्लिप को लगा के इसको कैरी कर सकते हो, या तो फिर अपने बैग के अंदर क्लिप लगा के कैरी कर सकते हो। ये देखो मैं दिखाई देती हूँ, ये रही क्लिप, ये रहा, उसके अंदर ही इसको दिया गया है, आप सीधा लगा सकते हो, राइट, और सीधा कैरी कर सकते हो। तो ये इजी टू कैरी है, वेट भी इतना ज़्यादा नहीं है। मोस्ट ऑफ एक्सपेंसिव हेडफोन्स जो होते हैं वो काफ़ी वेट वाले होते हैं कि उसको कैरी करना कभी कभार ऐसा लगता है कहाँ मैं ये लेके आ गई या कहाँ मैं ये लेके आ गया, तो ये ऐसा भी नहीं है। देन काफ़ी सारे हेडफोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि काफ़ी मतलब इतने ज़्यादा आपको कान में दर्द होगा ना जब वो आप उसको मतलब काफ़ी जब आप 2 to 3 आवर्स उसको पहने रहोगे ना, तो एट दैट टाइम यू फील कि मैंने कुछ पहना हुआ है, वो इतना प्रेशर हमारे मतलब कान पे डाल देता है ना कि क्या बोले। लेकिन इस हेडफोन को मैंने कल ही इस्तेमाल किया, इट्स नॉट है लाइक दैट, वो हमारे कान के साथ एकदम से परफेक्ट फिट हो जाता है और उसकी वजह से हमें ऐसा महसूस भी नहीं होता कि दैट
वी हैव जस्ट वॉर ऑन एन हेडफोन या कुछ भी, तो आपको इसको पहनने में भी मज़ा आएगा। वेरी लाइट वेट, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने हेडफोन पहना है। और म्यूज़िक का तो जवाब ही मत पूछो। मैंने जो कल म्यूज़िक सुना ना, दैट्स मतलब जो इसकी फील आती है, यू कैन चेक इट ऑन माई इंस्टाग्राम। मैंने इंस्टा पे 1-2 बार अपने ईयरफोन्स के अंदर सॉन्ग्स गाते हुए वीडियो डाले थे, लेकिन एट दैट टाइम अंदर आवाज़ आ रही थी, बाहर के साउंड की आवाज़ आ रही थी। बट जब मैंने ये हेडफोन कल पहना ना, तो बाहर की आवाज़ मुझे इतनी भी नहीं आ रही थी। आप चेक कर सकते हो मेरी स्टोरी को, ज़रा से भी, इतनी सी भी आवाज़ नहीं आ रही थी। जो भी हेडफोन में बज रहा था मेरा गाना, वो एकदम क्लियरली सुनाई दे रहा था। तो अगर वो मोबाइल में ऐसा इम्पैक्ट देता है, तो आप सोच सकते हो कि जो आपका प्लेयर है उसके ऊपर इसकी क्या इम्पैक्ट पड़ेगी, राइट। तो मैं इसको फुल्ली रिकमेंड करूँगी, जिसको भी चाहिए गो फॉर इट, बाय फॉर इट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन यार। ओके सो और तो कुछ बताना नहीं था, और तो बस इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। लेकिन आई हैव टू गो फॉर माई स्टडीज़, क्योंकि यार आज 22 हो गई है। एंड रियली पहली डेट को हमारा पेपर है, वो भी फिज़िक्स का, जिसके अंदर यू नो गाइस आई एम वेरी डम इन फिज़िक्स। लेकिन तो भी पढ़ना तो पड़ेगा ना। मुझे तो टेंशन हो रहा है, मैं थियरी कर लूँगी, लेकिन 50 मार्क्स के MCQ कहाँ से करूँगी? बिकॉज आई डोंट हैव एनी नीट बुक और आई डोंट हैव एनी दर्पण या कुछ भी। मैंने ऐसा कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। जो भी है मेरे पास वो सिर्फ टेक्स्ट बुक है, मुझे उसमें से ही रीड करना पड़ेगा और उसमें से ही जवाब भी ढूंढने पड़ेंगे। तो आई एम वेरी टेंस फॉर इट। हो माई गॉड, 50 मार्क्स का MCQ मतलब समझ सकते हो मेरी भावनाओं को। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे मेरा वीडियो, उनको समझ आ गया होगा कि ये कैसे करेंगी। चलो तुम तो कभी कर भी लोगे, आपको कहाँ कुछ ज़्यादा काम होता है ना। लेकिन मेरा क्या, मैं तो व्लॉग करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, मेरा दिन तो कहाँ ख़त्म हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। सच्ची में नहीं पता चलता है मेरा दिन कहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन तो भी करना तो पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर घर वाले डांटेंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना है, घर वाले डांटेंगे। ओके गाइज, बस इसके लिए तो इतना ही बोलना था। हमारा डायनासोर का अंडा डायनासोर का अंडा इसमें से निकला छोटा सा डायनासोर, काफ़ी अच्छा है। अब इसके अंदर है ना, मेरे भाई ने खरीद के रखा हुआ था एक्स्ट्रा मेटल शीट, ये देखो। बट इसके ऊपर लोगो है उन्होंने जो प्रिंट करवाया है। एक्चुअली इट्स सिख लोगो, राइट। जो वो राशि होती है ना, उसके साथ सिख का लोगो है। बट किसी की राशि खुद पहनना, आई डोंट थिंक सो इट्स वर्क। तो इससे अच्छा जो ब्लैक है वही अच्छा दिख रहा है, और इट्स अ मैट, शाइनिंग भी नहीं है, तो काफ़ी मज़ेदार दिख रहा है। सो आई एम जस्ट वेइंग लाइक दिस। और मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पे यही जो है इसको एक कस्टमाइज़ करवा दूँगी और यहाँ पे खुद का लोगो करवा दूँगी, तो इट्स लुक कूल, राइट। वरना क्या करते हैं ना लोग, ऐसा हेडफोन ख़रीद तो लेते हैं, लेकिन इसके पीछे की एक चीज़ भूल जाते हैं, जो मैं भी भूल गई बताना, दैट इफ़ यू बाय दिस हेडफोन, सो आपको एक मेटल शीट फ्री मिलती है, या तो फिर वही मेटल शीट पे आई थिंक सो तो वही मेटल शीट पे आपको प्रिंट फ्री में प्रिंट करवा के देंगे। आपको जो भी प्रिंट करवाना हो, इट्स अ लोगो या जो भी हो, आपका लोगो हो या तो फिर आपका खुद का कोई पिक हो या कुछ भी हो, तो वो आपको फ्री में प्रिंट करवा के देते हैं। एंड इट्स मतलब इसका जो है ना, ये हेडफोन की ख़ास बात क्या है पता है? इसकी कंपनी बोलती है कि ये जो है ना आपको सालों साल चलेंगे, आप बुढ़े हो जाओगे, आप मर जाओगे, लेकिन तो भी ये कभी भी बिगड़ेंगे नहीं, ऐसा बोला है। तो लेट्स चेक, मतलब ब्लॉग्स तो मैं डालने वाली हूँ रोज़, तो पता चल जाएगा क्या स्टोरी है इसकी, राइट। सो गाइस, बस ब्लॉग देखते रहिएगा।